अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर बेटा 7.2 का बाकी पार्ट करेंगे हम। 7 से लेकर 10 तक वर्क डन फाइंड करेंगे और जिसका फार्मूला है F.D। F फोर्स हमें गिवन होगी और D मीन्स डिस्प्लेसमेंट, और वो कहाँ से फाइंड करेंगे? P1 और P2 पॉइंट के वेक्टर्स को बनाकर। इससे हम इसका वर्क डन बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट सेट्स को डिनोट करेंगे, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वर्क डन इफ़ द पॉइंट एट द फोर्स दिस वन और इज़ अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट मूव दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, हमारे पास जो है वो फोर्स की वैल्यू गिवन है। ये देखिए, हमें फोर्स तो गिवन है। वर्क डन के फार्मूले के लिए आपने फिजिक्स में भी किया होगा। डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट जिसको स्मॉल डी भी कहते हैं, उसके लिए हम P2 P1 वेक्टर से वैल्यू निकालेंगे। OP O1 P2 4 6 8 और P1 3 1 और -2 है। पहले को फर्स्ट में से माइनस करेंगे, -1। सेकंड को सेकंड में से माइनस करेंगे और थर्ड को थर्ड में से। ये देखें, इन दोनों पॉइंट से हमने डिस्प्लेसमेंट जिसको डी कहते हैं, दोनों से वेक्टर बना लेना वेक्टर के मेथड से। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। वी नोट डैट वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? F.D। F की जगह पे F वेक्टर पुट करेंगे, 4i 3j और 5k डॉट डिस्प्लेसमेंट की जगह पे D प्लस 3j प्लस 8k हमने ये पुट कर दिया। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 4 - 1 3 और 3 5 और 8 -4 9 और 40, तो ये 45 हमारे पास वर्क डन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कभी फोर्सेस जो हैं वो 1 दी होगी, कभी फोर्सेस 2 दी होंगी, कभी फोर्सेस 3 दी होगी। जैसे ये देखो, अगला पार्ट है, इसमें 2 हमें दिए हुए पॉइंट्स, इसे हम डी फाइंड करेंगे। फोर्सेस 2 हैं, इन दोनों को प्लस करके सिंगल फोर्स बना लेंगे, जिसको हम टोटल फोर्स का नेम दे देंगे कि टोटल फोर्स जो है वो F हम उसको कहेंगे। और वो कैसे फाइंड होगी? F1 और F2 को ऐड करेंगे तो वो एक फोर्स बन जाएगी। F2 4i j और k प्लस 3i j और k, और जब ये दोनों फोर्सेस ऐड होंगी तो 7 0 j और -4 k आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल फोर्स हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट D कैसे फाइंड होगी? AB वेक्टर बनाएंगे, OB माइनस OA वेक्टर। OB क्या है? 5 4 और 1 -1 2 और 3। ठीक है, इन दोनों से, इनको दोनों को माइनस करते हुए हम बनाएंगे 4 2 और -2, और इसको लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, फिर वी नो डैट वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे। वर्क डन का फार्मूला F.D। इसमें इसको पुट करेंगे, F की जगह पे फोर्स F जो हमने फोर्स F फाइंड की है। ठीक है, और D की जगह पे डिस्प्लेसमेंट D जो हमने की है, और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। 7i 0 j 4k का डॉट प्रोडक्ट 4i 2j और 2k से हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 0 और 8 जो 36 होगा। ठीक है, 9वां 10वां भी क्वेश्चन सेम ही है। 9वें में बस क्या दिया हुआ, यहाँ 2 फोर्सेस दी हैं, वहाँ 3 दी हैं, तीनों को ऐड करके सिंगल फोर्स बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 क्या है? फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6। जो फोर्स आपने यूज़ करनी है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 6 है। वो फोर्स इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है,
जब कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन हो और एक वेक्टर के वो पैरेलल हो तो उससे पहले तो फोर्स बनाएंगे। ये दोनों पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, इन दोनों से हम फोर्स बनाएंगे। ये एक वेक्टर है, फोर्स नहीं है गिवन इसके, और जो रिक्वायर्ड फोर्स है उन दोनों जो दोनों आपस में पैरेलल हैं उनसे फोर्स बनाएंगे हम। जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसका नेम हमने दिया F, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड 6 गिवन है, और गिवन वेक्टर हमारे पास ये है, और ये दोनों रिक्वायर्ड फोर्स पैरेलल है वेक्टर गिवन V के। जब रिक्वायर्ड फोर्स जो है गिवन फोर्स के पैरेलल हो तो हम उसको लिखते हैं 7.2 में कि उसका मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट का डॉट प्रोडक्ट उस फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, MCQ आ सकता है। फोर्सेस में पुट करेंगे, वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर का फार्मूला लगाएंगे। 6V मीन्स वेक्टर 2I जो हमें गिवन है, 2J और K, और इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर और होल अंडर रूट। सिंप्लीफाई करेंगे 2I 2J और K डिवाइडेड बाय, इसका आंसर आ जाएगा 9 यानी कि 3। 9 का अंडर रूट 3 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। इसकी कटिंग करेंगे 2I 2J और K, और फोर्स हमारे पास आ गई 4I 4J और 2K, और पॉइंट्स हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट के लिए A और B, जो OB माइनस OA के फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा B क्या है, B दिया हुआ है 5 3 और 7 -1 2 और 3। ठीक है, इनको माइनस करेंगे, आ जाएगा 4I + J और 4K मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और वी नो डैट वर्क डन किसके इक्वल होता है, F.D के। D भी आ चुका है, F भी आ चुका है, ये दोनों इसमें पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप खुद ही करना आगे। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 12 तक जो हैं वो क्वेश्चंस में मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करनी है अबाउट द पॉइंट दिस। ठीक है, हमें फोर्स दी हुई है और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फोर्स F यूज़ होगी और दोनों पॉइंट से हम R निकाल लेंगे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला R×F है। पहले D निकालते थे, अब R निकाल लेंगे। F दिया हुआ है, R वेक्टर फाइंड कर लेंगे। फोर्स हमें गिवन है, मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए R फाइंड करेंगे OB माइनस OA, जो आ जाएगी 1 -1 2 2 -1 और 3, जिसका आंसर होगा -1 0 -1 -I 0J -K, ये R हो गई मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, जब R फाइंड करना है तो A भी लिखना है या BA लिखना है। यहाँ पे मोमेंट में बहुत गलती होती है। क्वेश्चन में जिस पॉइंट के साथ अबाउट लिखा होगा वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, इसको मैंने जो है वो नेम दिया है, हमारे पास ये जो है इसको मैंने नेम दिया है B का, और इसको मैंने नेम दिया है A का। ये देखें, और इसके साथ जो है वो अबाउट लिखा हुआ था। जिसके साथ अबाउट लिखा होगा वो पहले रखेंगे यहाँ पे, और फिर उसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। ये ज़रा ध्यान रखना है। क्रॉस फाइंड करना है I J और K, R की जगह पे R के कंपोनेंट्स और फोर्स की जगह पे फोर्स के कंपोनेंट 2 -K, और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। I 0 + 2 -J 4 + 3 और +K -2 -0, आंसर आ जाएगा 2I 7J और 2K। मोमेंट ऑफ फोर्स आ गई। बाकी इनमें भी हमेशा फोर्सेस
एक दी होगी तो एक यूज़ कर लेंगे, 2 दी होंगी तो उनको ऐड कर लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह 12 है, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में फ़र्क क्या है, 3 फोर्सेस हैं, तीनों को ऐड करके सिंगल फोर्स बना लेंगे। और सेम क्वेश्चन नंबर 15 है। इनमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 11 से डिफरेंट हो। बस आपने ध्यान क्या रखना है, आर फाइंड करते हुए जिस पॉइंट के साथ अबाउट है वो पॉइंट पहले लिखना है। जैसे अब यहाँ पे बी ए जो है उससे आर फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे है बी ए से फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे अबाउट जिसके साथ भी है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। ये ज़रा ध्यान रखना। बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं, जहाँ सारे क्वेश्चन जो हैं 11 से 15 तक सेम हैं। चैप्टर का एंड हुआ, ठीक है। आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।